दोस्तों इस टाइम पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। वहीं पे सामने कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि फ़लाँ प्लेयर को टीम से ड्रॉप क्यों किया गया। अब सामने इमामुल हक के हवाले से एक हैरान कुन, जी हाँ हैरान कुन इन्फो निकल के आई है। ज़राए से मालूम हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड से इमामुल हक को ड्रॉप क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है सैम अयूब अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से इमामुल हक का, शान मसूद का नाम सामने आ रहा था। लेकिन सब सोच रहे थे कि कम अज़ कम इमामुल हक को होना चाहिए, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में भाई साहब उसकी 48 रन की एवरेज है। जिस तरह वो टीम में खेल रहे थे और अचानक से गायब हो गए, उसके पीछे एक सामने रीज़न निकल के आई है। वो रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये कन्फर्म, जी हाँ कन्फर्म ज़राए से मालूम हुआ है कि ये बातें सामने निकल के आई हैं, जिसकी वजह से इमामुल हक को ड्रॉप किया गया था। इससे पहले उन्हें एक टेस्ट सीरीज से भी ड्रॉप किया गया था। एक और मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ये मेन रीज़न जो है इमामुल हक के हवाले से निकल के आई है कि इमामुल हक को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत थी ओपनर की, जहाँ पे फ़खर के साथ इमामुल हक बहुत ज़्यादा सूट करते थे। लेकिन इमामुल हक को क्यों नहीं चुना गया, आए मैं आपको चल के बताता हूँ। आपको याद होगा लास्ट कई अरसे से, कई सालों से आपके सामने ऐसी खबरें निकल के आई थी कि बाबर का फलां के साथ झगड़ा हुआ, शहनशाह अफरीदी का मसला है, जो टीम के अंदर माहौल था उसके बारे में खबरें निकल के आ रही थी। और उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब, पाकिस्तान की टीम की एक मीटिंग हुई, स्पेशल मीटिंग हुई, जिसमें मुद्दा था कि खुल के बोल, जिसकी वजह से फ़खर जमान को भी बैन किया गया। जो फ़खर जमान जब खुल के बोले तो उस वजह से फ़खर जमान का आपको याद होगा वो मुद्दा नहीं छोड़ते। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट रेज किया गया तमाम प्लेयर्स की जानिब से। उनका कहना था कि ये जो हम अंदर की बातें हैं, जो हमारा ड्रेसिंग रूम में माहौल है, लेकिन ये मीडिया पे जा कैसे रहा है, निकल कैसे रहा है, ये बातें लीक कैसे हो रही हैं। मुद्दा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, लाजमी इस ड्रेसिंग रूम में कोई ना कोई इशू आ रहा है, जिसकी वजह से फिर प्लेयर ने शिकायत की थी, भाई साहब ये बातें निकल कैसे रही हैं, आप चेयरमैन साहब हैं, आप इसका कोई हल निकालें। बाद में एक कमेटी बनी, फिर तमाम कमेटी के मेंबर ने जो रिजल्ट निकाला ना भाई साहब, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसमें मुलव्वस थे इमामुल हक। जी हाँ, जो बातें अंदर होती थी, जो भी होता था, वो बातें जो लीक करता था वो इमामुल हक करता था। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये ज़राए से कन्फर्म ज़राए ने बताया है कि इमामुल हक की मेन रीज़न ये थी, जब ओडीआई फॉर्मेट में इतना बढ़िया बेहतरीन खेल रहा था, एक लड़के की 50 रन की एवरेज है, तो आप अचानक से उसको गायब कैसे कर सकते हैं। एक मेन रीज़न इसकी ये थी कि अंदर वाली बातें जो भी होती थी इमामुल हक साहब बैर बताते थे, जिसकी वजह से बातें लीक हुई। जिस तरह मुद्दा बना कि कैप्टनसी का मामला है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको याद होगा, लाजमी याद होगा। तो इसके अलावा एक और रीज़न थी, जी हाँ एक और रीज़न थी, इमामुल हक एक डोमेस्टिक का मैच खेल रहे थे, उस टीम का कप्तान थे, लेकिन 2 दिन वो मैच खेले, उसके बाद तीसरा दिन उन्होंने खेलना था, लेकिन भाई साहब चले गए मैच छोड़ के वहाँ से। जी हाँ, वहाँ से मैच छोड़ के भाई साहब चले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इन पे दबाव डाला, जिसकी वजह से अब तक आपका इमामुल हक टीम में जगह नहीं बना रहा। इसके अलावा उन पर और चीज़ डाली गई कि इनकी फ़िटनेस नहीं है। याद आया ना फ़खर जमान वाला मुद्दा, जी हाँ कि फ़खर जमान की फ़िटनेस नहीं है, लेकिन पीछे मसला और था, फ़खर जमान मुकम्मल फिट था। आपको याद होगा इंटरनेशनल T20 में फ़खर जमान जब खेलने गए, जब फ़खर जमान का इंटरव्यू किया गया तो फ़खर जमान से पूछा कि आपकी इंजरी कैसी है या क्या है, इसका मुद्दा क्या है आप बताएं। उसने कहा भाई साहब फिट हूँ तो खेल रहा हूँ। उसके बाद जज्बात बदले, दिन बदले, रात बदली, माहौल बदला, फ़खर जमान के ज़बान पे ये कलमात आए कि भाई साहब एक ऐसी इंजरी थी जिसका मुझे भी सही इल्म नहीं था, अल्लाह का शुक्र है मुझे रेस्ट दिया गया, अब इंजरी मेरी सही है, मुकम्मल मैं फिट हूँ। ये था माहौल। फिर इमामुल हक का भी मुद्दा यही था कि उनकी फ़िटनेस सही नहीं है, उन्होंने ये टेस्ट पास नहीं किया, फ़खर जमान का बताया गया था, फ़खर जमान ने जो फिटनेस टेस्ट था वो पास नहीं किया। मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे लोंडे खेल रहे हैं जो आज भी उनसे करवाएंगे ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिटनेस टेस्ट पास करने का जो एक कानून है, लागू है, जो भी चीज़ है, कुलिया है, वो आपके जो लोंडे खेल रहे हैं ना, उन्होंने पहले भी पास नहीं किया था, आज भी पास नहीं करेंगे।
बाकी आमिर जमाल के हवाले से जिस तरह खबरें आई थी कि जब उन्होंने 804 लिखा था ना, उसके पीछे ये रीज़न हो सकती है, लेकिन ज़राए से मालूम हुआ है कि ये रीज़न नहीं है भाई साहब, ये कन्फर्म है, ये रीज़न नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली थी, उसके बाद उस तरह का आमिर जमाल हमें नज़र नहीं आया। जिस तरह उन्होंने 18 विकेटें निकाली थी, जिस तरह 80+ रन की उन्होंने इनिंग खेली थी, उसके बाद आमिर जमाल को ओडीआई सीरीज़ में मौका देना चाहिए था, लेकिन फिटनेस की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला। बाद में उन्होंने कुछ मैचेस खेले, जिम्बाब्वे के खिलाफ मेरे ख्याल में खेले या जिस टीम के खिलाफ खेले, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई। इसके अलावा बाकी भी उन्होंने T20 मैचेस भी मेरे ख्याल में कुछ खेले हैं, ओडीआई 3-4 खेले हैं, मेरे ख्याल में 3-4 या 5 उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं। उस तरह का रिदम नहीं आया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है आमिर जमाल का फिटनेस का म्यार वो नहीं था। आमिर जमाल बेशक कहेंगे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन बताया जा रहा है, सोर्सेस से मालूम हुआ है, ज़राए से मालूम हुआ है कि आमिर जमाल का उस तरह का म्यार नहीं था जो कि फ़िटनेस का पहले शुरू दिन से था। आमिर जमाल की फ़िटनेस में मसाइल है। बाकी ये खबरें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ।